गुरुजी, आज के इस अंक में हम विषय रखने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय जिस पर बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेजेस किए हैं जिनको इस तरीके की तकलीफ़ें हैं और उपचार जानना चाहते हैं। वो ये है कि किस तरीके से पुरानी खांसी, क्योंकि नॉर्मल खांसी के लिए तो आपने जो बहुत सारे नुस्खे बताए हैं उसकी वजह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनको पुरानी खांसी है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है और उसके एवज में कोर्स कई सालों से चल रहा है लोगों का एलोपैथ का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पुरानी खांसी किस तरीके से बढ़ जाती है, क्या होता है इसके पीछे कारण? देखिए, खांसी होने का मुख्य कारण होता है आपकी सांस की नाली में, फेफड़ों में, जैसे ग्रीष्म ऋतु में ज़मीन में नमी न रहने की वजह से फट जाती है, ऐसे इसके अंदर दरारें आ जाती हैं, सांस की नाली में भी और कुछ फेफड़ों में जी। जब इसमें खुश्क हवा लगती है, ऑक्सीजन जाती है, तो हमें खांसी उठती है। और ये खांसी इतनी दुर्दशा है कि आंतें भी अंदर से दुखने लग जाती हैं, इकट्ठी भी हो जाती हैं, परंतु खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। जब खांसते खांसते थोड़ी सी बलगम जाके उसके अंदर फंसती है तो राहत मिलती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा, एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरे पास जब रोगी सब जगह हार जाता तब आता है। परंतु जो दवाइयाँ मैंने बनाई हैं, एक खुराक लेने के बाद उसको खांसी नहीं उठती। फिर यदि वो नियम से दवाई खाता है तो 1 महीने में खांसी का नामो निशान नहीं रहता। परंतु जो जीभ के चुटकुले हैं, जो परहेज नहीं कर सकते, उनकी खांसी नहीं समाप्त होती जी। और जो परहेज नहीं करता, मैं उसको दवाई भी नहीं देता। ये भी मेरे में एक कमी है। जो मेरे कहने के अनुसार परहेज करेगा उसको दवाई देता हूँ, जो परहेज नहीं करेगा उसको दवाई नहीं देते। अब इस खुश्की को समाप्त करने के लिए और खांसी से मुक्ति पाने के लिए इसमें चाहिए हमें सिर्फ गाय का दूध या बकरी का। 200 ग्राम आप दूध ले लें और 200 ग्राम आप उसमें पानी मिला दें, 400 ग्राम हो गया। 400 ग्राम दूध के अंदर दालचीनी करीब 5 ग्राम पीस करके उबालें और 5 ग्राम इसमें हल्दी उबालनी है। 5 ग्राम इसमें पीपल साबुत उबालनी है। पीपल को कूट के नहीं डालना। अब इसमें छुआरा है, किशमिश है, मुनक्का है। छुआरे को भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, गुठली निकाल दें। मुनक्के को पहले पानी से धो के उसके बीज निकाल दें, फिर इसको उबाल लें। जब आपका पानी सूख जाए, अकेला दूध बचे, नीचे उतार लें। नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री इसका टेम्परेचर रह जाए, तो आपने जो पीपल डाल रखी थी 5, उसको पीपल को निकाल के चबाते जाएं, दूध पीते जाएं। अब उसका चर्मराट आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इसके साथ आप मुनक्का चबा सकते हैं। मुनक्का चबाएंगे तो जो आपका चर्मराट पीपल का लगा था वो नहीं रहेगा। छुआरा आपने डाला, उसको भी खा सकते हैं। अब इसके खाने के बाद आपको सारी रात अब आराम से सोइए, आपको खांसी नहीं उठेगी। अब सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट भी ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। उसके बाद आके अब आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम नियम से करें। तो जिस दिन से आप इस क्रिया को अपनाएंगे उस दिन के बाद आपको खांसी नहीं उठेगी।